चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या बोलता है? टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ वेट W1 150 न्यूटन, W2 100 न्यूटन आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब यहाँ पर क्या आएगा? टेंशन। ठीक है, और यहाँ क्या पुली लगा है, तो ये अपन यहाँ पर टेंशन बना दी है। एंड रेस्ट ऑन एन inclined plane and on a horizontal surface as shown. The coefficient of friction for all contiguous surface is mu is equals to 0.2. mu कितना है? 0.2. Find the magnitude and direction of the least force P. मतलब अपने को क्या निकालना है? P मिनिमम। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया ये, और डायरेक्शन मतलब थीटा। at which the motion of the blocks will impede. अब देखिए यहां पर क्या, ये इंक्लाइन सरफेस है, तो जो रिएक्शन आएगा वो कैसा आएगा? 90 डिग्री बनाएगा। अब इसमें देखिए पी फोर्स क्या इस साइड एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस साइड खींचेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो यहां से फ्रिक्शन क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन पे, और यहां से फ्रिक्शन क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन पे। ये यहां से रिएक्शन बना रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? N1। और यहां से ये अपवर्ड जाएगा तो इसको क्या बोलूंगा मैं? N2। ये क्या है? 90 डिग्री बना रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। और वेट क्या होता है? डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, और इसका वेट तो यहां से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये W2 और ये W1। अब इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड पार्ट मानता हूं। तो अगर मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं तो ये क्या ऐसे जा रहा है, मैं इसी प्लेन को कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसी प्लेन को कंसीडर कर रहा हूं, तो ये कैसे जा रहा? ये कैसे जा रहा? ये ऐसे जा रहा, ठीक है। यहां से ये फोर्स कैसे जा रहा? टी इधर जा रहा, ठीक है। N1 क्या है? अपवर्ड जा रहा, और एक जो डाउनवर्ड है यहां पर क्या लग रहा है आपका? W1, ठीक है। और इस डायरेक्शन पे क्या लगेगा? म्यू N1, ठीक। अब रही बात इसकी एंगल की, ठीक है, तो कितने आएगी? ये कितना है? 60। तो यहां से ये क्या है? 90 बनाता है, तो ये क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहां से ये 30 डिग्री पे बना रहा था, ठीक है, ये इसको ऐसा क्रॉस करते हुए जाएगा और ये ऐसा जा रहा है, ये इसको 30 डिग्री बना रहा है, तो ये यहाँ पर इतना, ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा, तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री। तो ये कितना बना दिया मैंने? 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो कैसे बना सकता? इस साइड जा रहा था तो मैं इसको ऐसा ले रहा हूं टी, यहां पर ये इस साइड जा रहा तो क्या लिखूंगा इसको? म्यू N1। और ये अपवर्ड जा रहा तो क्या है? ये N1, ठीक है। और ये यहां पर ये क्या आएगा? W1, सॉरी, ये ऐसा बनेगा, ये आएगा आपका W1। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो ये क्या आएगा? W1 साइन 30 डिग्री। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? W1 कॉस 30 डिग्री। इसको रिजॉल्व करके मैंने ये बनाया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सिग्मा Fy लगाएंगे, अपवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहां पर क्या लग रहा है? N1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? W1 साइन 30 डिग्री, है ना। और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा यहां पर, तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? W1 की वैल्यू कितनी है?
150। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो वैल्यू कितना आएगा? 75 न्यूटन। तो N1 की वैल्यू कितनी आई? 75 न्यूटन। इसी तरीके से सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, पॉजिटिव। इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू इस साइड जाने वाला फोर्स। तो क्या लिखेंगे? टी इज इक्वल्स टू म्यू N1 प्लस इसका कॉस कंपोनेंट W1 कॉस 30 डिग्री। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो क्या लिखेंगे? 0.2 इंटू 75 प्लस W1 कितना है? 150 इंटू कॉस 30। इसको क्या लिख सकते? 150 कॉस 30 75√3। 0.2 इंटू 75 प्लस 75√3 प्लस 0.2 इंटू 75। वैल्यू कितनी आ रही? टी इज इक्वल्स टू 144.9038। जिसको मैं क्या लिख सकता? 145 न्यूटन। ये था फर्स्ट ड्राइंग। अब सेकंड की बात करें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल है। कैसा? इस साइड जा रहा तो इसको N2 ले लिए, सॉरी म्यू N2 म्यू N1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? म्यू N2 अपवर्ड में जा रहा तो N2 इस साइड क्या बना रहा है? एंगल P थीटा। और यहाँ पर डाउनवर्ड क्या लग रहा? W2। और एक इस साइड एक और फोर्स लग रहा है, वो क्या है? T। ठीक है, और तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब क्या करना है? सिग्मा एफ आई लगाऊंगा। सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या लिख सकते? इसका साइन कंपोनेंट P साइन थीटा प्लस N2 इज इक्वल्स टू W2। सेकेंड क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव। इस साइड जनरल फोर्स इक्वल्स टू इस साइड जनरल फोर्स। तो क्या लिखेंगे? P कॉस थीटा इज इक्वल्स टू T प्लस म्यू N2। अब देखो, मेरे को क्या चाहिए? P की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। तो N2 यहां से हटाना पड़ेगा, N2 हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको N2 को इसके फॉर्म पे ले आता हूं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता? N2 इज इक्वल्स टू W2। W2 की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस P साइन थीटा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख सकता? P कॉस थीटा इज इक्वल्स टू T प्लस म्यू। N2 की वैल्यू कितनी आई? 100 माइनस P साइन थीटा। इसको ये सेकेंड इक्वेशन P कॉस थीटा इज इक्वल्स टू T की वैल्यू कितनी आई थी? 145 प्लस म्यू 0.2 हो गया इंटू 100 माइनस P साइन थीटा। P कॉमन कर लेता हूं तो P कॉस थीटा माइनस
0.2 साइन थीटा, माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू 145 प्लस 0.2 इंटू 100। 145 प्लस इसको क्या तो 20 आएगा, इसको क्या लिख सकते 165। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, P इज इक्वल्स टू 165 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। ठीक है, देखो ये P की वैल्यू आई, मगर अपने को ये चाहिए था क्या, नहीं, अपने को क्या चाहिए P मिनिमम। तो किसी भी चीज का P मिनिमम का वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होगा, तब जाके P मिनिमम आएगा। तो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब उसको हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा और इक्वल टू क्या कर दें, जीरो। ठीक है, तो डी अपॉन डी थीटा क्या लिख सकते, कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या निकलेगा, साइन थीटा माइनस 0.2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। क्या लिख सकते, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.2 कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0.2। तो इससे क्या निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0.2, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 0.2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टेन इनवर्स ऑफ 0.2, 11.31 डिग्री। तो थीटा कितना आया, 11.31 डिग्री। तो अब P मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, 165 अपॉन कॉस 11.31 डिग्री प्लस 0.2 साइन 11.31 डिग्री। कॉस 11.31 प्लस 0.2 साइन 11.31, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 165 अपॉन 1.0198, 165 डिवाइडेड बाई, तो इससे P मिनिमम की वैल्यू कितनी आई, 161.7958। इसको क्या लिख सकते, 161.8 न्यूटन। कब, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 11.31 डिग्री। थैंक यू।